दोस्तों, आज के युग में हम सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। आखिर क्या वजह है कि इंसान इतनी भक्ति करने के बाद भी अपने ईश्वर से नहीं मिल पाता? आज मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाने का प्रयास करती हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य में चंद्रजीत नाम का राजा रहा करता था। वो बहुत न्यायप्रिय था, प्रजा के हित के बारे में सोचने वाला और धार्मिक स्वभाव का था। राजा भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और रोज सुबह अपने भोलेनाथ की बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करता था। एक दिन की बात है जब भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हारी जो भी इच्छा हो। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन देकर धन्य कीजिए, उनके भी जीवन का उद्धार कीजिए। इस पर भगवान ने कहा, ये तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा और फिर भगवान ने कहा, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी सारी प्रजा और अपने प्रियजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया और कहा, कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान शिव जी से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में बंधी हुई प्रजा के लोग तो तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भागी गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वो मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लेते हैं, भगवान का क्या है, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। राजन दुखी मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी की सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग और राजा के प्रियजन भी उस ओर भागने लगे। वो भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही रह गए। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लालची है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है, कहते हुए रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का एक बड़ा सा पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वो भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की लालच अभी भी नहीं मिटी। ये देख राजा अत्यंत दुखी हुआ और बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। पहाड़ पर पहुँचे तो देखा वहाँ सचमुच भगवान भोलेनाथ खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने बड़े ही शर्म से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कभी मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह और कृपा से भी
वंचित रह जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जीव अपने मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर प्रभु को ही अपना मानते हैं, वही भगवान के प्रिय बनते हैं और उन भक्तों को भगवान भी मिलने से खुद को नहीं रोक पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।